Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel that is Virendra Sir's Biology. Guys, let's start with our new topic that is kidney disorders and kidney diseases or renal disorder. In the previous lecture we discussed about hormonal regulation of kidney. In this lecture we discussed about each and every disease which related with kidney. Guys, we know that kidney perform two basic function. First is urine formation and second one is blood filtration. तो मेजर जो हमारे पास में दो प्रोसेस है, उसी के कारण किडनी अपने बॉडी में हर एक रेगुलेशन और चेंजेस करती है गाइस। तो इसी के कारण हमारे पास में जब किडनी अपनी फंक्शनिंग कर रही है तो जो उसके मेजर फंक्शंस हैं उसमें क्या होते हैं, थोड़े से चेंजेस होते हैं। अब माइनर चेंजेस से मेजर डिसऑर्डर होते हैं गाइस, तो वही हमें डिस्कस करना है। एक मेजर, मेरी बात सुन लो अच्छे से, आपको जितने भी डिसऑर्डर मैं पढ़ाने वाला हूँ ये पूरे आपके स्टेट एज वेल एज सीबीएसई दोनों बुक को कवर करता है। मींस अगर आप एंट्रेंस का पेपर देना चाहते हो तो उसमें भी ये डिसऑर्डर बहुत काम के गाइस। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे जो बेसिक डिसऑर्डर है और जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है बोल सकते हैं आप, वो है किडनी स्टोन। गाइस, किडनी स्टोन के बारे में सभी ने सुना है। किडनी का दूसरा नाम क्या है? रेनल। तो किडनी स्टोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो किडनी में क्या होता है? स्टोन। अब स्टोन मींस क्या एग्जैक्ट? तो किडनी के लिए दूसरा वर्ड है रेनल और स्टोन के लिए दूसरा वर्ड है कैलिक्यूलाई। रेनल कैलिक्यूलाई। तो फर्स्ट आपको याद रखना है किडनी में किसका स्टोरेज ज्यादा होता है? कैल्शियम का। अगर किडनी में कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर होता है तो जिसके कारण डिसऑर्डर होता है कैल्शियम स्टोन और किडनी स्टोन, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम का क्या होता है गाइस? डिपोजिशन। देन सेकंड स्ट्रोइड स्टोन। अब ये बहुत काम का है। होता क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बॉडी में अगर हो रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो हमारे बॉडी में यूरिया प्रेजेंट रहता है, यूरिन में हमने पढ़े हैं यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो यूरिया क्या होता है? स्प्लिट होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूरिया के ऊपर में। देन यूरिया का स्प्लिट होने के बाद में अब यूरिया क्या होगा? हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, लेकिन यूरिया का स्प्लिट होने के कारण यूरिया का जो स्प्लिट हुआ तो जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो क्या हो जाते हैं गाइस? डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि वो क्या है? वो यूरिन से जाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे, तो जिसके कारण वो क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। देन वो स्टोर होने के कारण हमें जो डिसऑर्डर होता है उसको बोले आपने स्ट्रोइड स्टोन डिसऑर्डर, व्हिच इज आल्सो नोन एज किडनी स्टोन। थर्ड वन इज यूरिक एसिड स्टोन। थर्ड है हमारे पास में गाइस यूरिक एसिड स्टोन। हमें पता है यूरिन में यूरिक एसिड निकल जाता है, लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और हाई प्रोटीन डाइट खाता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स खाता है, तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण डिसऑर्डर होता है यूरिक एसिड डिसऑर्डर। ये आपको नोट डाउन करके रखना है, यूरिक एसिड डिसऑर्डर। देन इसी के बाद में रहता है सिस्टीन डिसऑर्डर, व्हिच इज आल्सो नोन एज सिस्टाइन स्टोन डिसऑर्डर। सिस्टाइन स्टोन डिसऑर्डर सबसे पहले मेजर आपको याद रखना है। सिस्टाइन एक ह्यूमन बॉडी का अमाइनो एसिड है। क्या है ये? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मींस क्या? जो क्या बनाते हैं मिलके? प्रोटीन्स। सिस्टीन का बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है तो गाइस उसके कारण डिसऑर्डर होता है, जिसको बोला जाता है किडनी स्टोन, व्हिच इज ड्यू टू सिस्टीन अमाइनो एसिड। एक और मेजर आपको बात याद रखना है गाइस कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मींस कहां से? पेरेंट से कहा जाता है ऑफस्प्रिंग में। तो ये हमारे पास में मेजर डिसऑर्डर दिए हैं, यहां तक कि हमारे पास में डिसऑर्डर से स्टोन रिलेटेड। देन इसी के बाद में आपको एक वर्ड याद रखना है यूरेमिया। यूरेमिया, यूरे मींस होता है यूरिया। यूरेमिया को ब्रेक करो आप यहां से। यूरे मींस यूरिया, मिया मीन्स होता है ब्लड। तो ब्लड में क्या होना? यूरिया। ब्लड में यूरिया होना मतलब यूरेमिया। अब ब्लड में यूरिया नॉर्मल जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 0.1, 0.012, 0.03%। ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में यूरिया का। लेकिन अगर इसका लेवल 0.05 से अगर बढ़ गया तो जिसके कारण डिसऑर्डर होता है यूरेमिया। मींस यूरिया का लेवल किस में बढ़ जाना? ब्लड में बढ़ जाना, तो जिसके कारण डिसऑर्डर होता है यूरेमिया। अब ये यूरेमिया को ट्रीट करने के लिए फिर क्या किया जाता है? यूरिया को बाहर निकालना पड़ेगा। मींस उसको नॉर्मल कितने रेंज में लाना पड़ेगा? 0.01 to 0.03। इसके लिए एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, तो ये भी देखेंगे हम। द थर्ड डिसऑर्डर है नेफ्राइटिस।
क्या है, नेफ्राइटिस। गाइस एक वर्ड याद रखेंगे आप, अगर बायो में कहीं पे भी ITIS आ रहा है, ITIS मींस होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, हिंदी में उसका वर्ड है सूजन। इन्फ्लेमेशन मींस क्या, सूजन। तो नेफ्राइटिस, ITIS इन्फ्लेमेशन, नेफ्राइटिस नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ पे सिचुएटेड है, किडनी में। तो किडनी में नेफ्रॉन सिचुएटेड है, जिसके कारण आपका नेफ्राइटिस मींस क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। क्या बोलेंगे सर ये होता क्यों है, इसका रीजन अच्छे से सुनो। जब हम हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, जब कोई ह्यूमन अगर हाई प्रोटीन डाइट खा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है गाइस, उसके बॉडी में ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP नॉर्मल कितना रहता है, मैंने पढ़ा है इसके प्रीवियस लेक्चर में। BCOP नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कितना होना चाहिए, 30 mm of Hg। लेकिन क्या होता है, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटीन अपने फूड में खाता है, तो उसका ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mm of Hg से बढ़ जाता है, जिसके कारण अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है गाइस, तो बॉडी में क्या आता है, स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन आती है। तो आपको याद रखना है, स्वेलिंग आती है, जिसके कारण एक डिसऑर्डर होता है जिसको बताया जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, विच इज नोन एज नेफ्राइटिस। तो यहाँ तक के हमारे पास में ये 3 मेजर डिसऑर्डर है किडनी रिलेटेड। देन फोर्थ डिसऑर्डर है रीनल फेलियर और आल्सो नोन एज किडनी फेलियर। फोर्थ डिसऑर्डर देखते हैं गाइस, किडनी फेलियर। हाँ गाइस, तो हम देखने वाले हैं वैसे भी मेजर हमारे किडनी फेलियर के बारे में। गाइस इसके पहले एक मेजर सुन लो आप, जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट देख लेते हैं। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके MHT CT और नीट के एग्जाम होते हैं, उसमें आपके वर्ड्स आते हैं। नेफ्राइटिस जो भी हमने देखी, नेफ्राइटिस मींस क्या देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, या तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन, या तो नेफ्रॉन का पार्ट, जैसे कि हमने बोल दिया इन्फ्लेमेशन ऑफ मालफिजियन बॉडी, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई व्हिच इज आल्सो नोन एज नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का जो दूसरा नाम है गाइस, उसी को बोला जाता है ब्राइट्स डिसीज। नेफ्राइटिस का अल्टरनेटिव नेम, जैसे हमने किडनी स्टोन को रीनल स्टोन बोला, वैसे ही नेफ्राइटिस इज आल्सो नोन एज ब्राइट्स डिसीज। किसी पेशेंट को अगर नेफ्राइटिस और ब्राइट्स डिसीज हो गया, तो जिसके कारण और कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं गाइस उसके बॉडी में, तो पहला हीमेटयूरिया। हीम मींस ब्लड, हीम मींस ब्लड, ये बहुत अच्छे से सुनो। नेफ्राइटिस के कारण ये सब हो सकता है बॉडी में। हीम मींस ब्लड, यूरिया मींस यूरिया, यूरिया जो लिखा मींस यूरिया, ब्लड में क्या आना, यूरिया इन ब्लड, हेमेटयूरिया। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया मींस क्या, प्रोटीन इन किसमें, देन इसी के बाद में प्रोटीन इन यूरिन। अब हमने देखी यूरिया इन ब्लड की अगर मैं बात कर रहा हूं, यूरिया इन ब्लड, तो जिसके कारण डिसऑर्डर क्या था, यूरेमिया। कौन सा, यूरेमिया। तो मींस यहाँ पे क्या होने वाला है, यूरिन में क्या जाने वाला है, ब्लड जाने वाला है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं हीमेटयूरिया, हीमेटयूरिया मींस क्या, ब्लड में किसका अपीयरेंस होना, मींस आपको दिख रहा है यूरिन में ब्लड आता है। आपने किसी पेशेंट को अगर सुना होगा कि कोई बोलता है कि हमारी यूरिनेशन में क्या हो रहा है, ब्लड का रिलीज हो रहा है, तो उसको डिसऑर्डर कौन सा है, हीमेटयूरिया। तो पहले यूरिया का डिपोजिशन होता है ब्लड में, देन ब्लड और यूरिया किससे सीक्रेट होते हैं, यूरिन से। तो यूरिन में क्या मिलता है, ब्लड। ये आपको कंडीशन याद है जिसको होता है हीमेटयूरिया। देन प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन इन यूरिन, मतलब यूरिन के थ्रू क्या बाहर जा रहा है, प्रोटीन, तो जिसके कारण डिसऑर्डर होता है प्रोटीन यूरिया। देन हाइपरटेंशन क्यों होता है, हाइपरटेंशन क्यों होगा, क्योंकि ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने वाला है। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है ना नेफ्राइटिस के कारण, अभी मैंने बताया था। देन ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया मींस लेस यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन नॉर्मल कितना रहता है एक दिन का, कितना गाइस, 1.5 लीटर पर डे। तो जिसमें क्या होगा, लेस यूरिन फॉर्मेशन, मींस 1.5 से बहुत कम होता है, जिसको बोला जाता है ओलिगोयूरिया। ये टर्म एक बार आया हुआ है, ओलिगोयूरिया मींस, तो उसका मीनिंग क्या है, लेस यूरिन फॉर्मेशन। ये आपको याद रखना है इस नेफ्राइटिस के बहुत काम के पॉइंट है। देन अगर मैं बात कर रहा हूं थोड़े से सिंप्लीफिकेशन वाले, ये दो वर्ड अच्छे से देखो, 2-3 वर्ड जो नीचे लिखे हुए हैं, इसके ऊपर में एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है आपका। यूरोलिथियासिस,
यूरोलिथियासिस। अब यूरोलिथियासिस मतलब जो यूरो है यहाँ का, यूरोलिथियासिस मींस यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट पे क्या है ना कैलिकुला, कैलिकुला मींस क्या स्टोन, मतलब किडनी स्टोन जब हमने पढ़े उसमें दो अलग वर्ड है और यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस मींस क्या हैविंग स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। दूसरा एक और वर्ड है यूरेटेरोलिथियासिस, यूरेटेरोलिथियासिस। अब यहाँ पे यूरो था तो जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर भी बोल सकते हैं आप। देन मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूं अभी नेक्स्ट वाला यूरेटेरोलिथियासिस, तो हैविंग कैलिकुला इन यूरेटर, यूरेटर में क्या है ना स्टोन आना, ये आपको एक और वर्ड याद रखना है, कहां पे यूरेटर में क्या है स्टोन आना। लास्ट वर्ड गाइस याद रखो गाउट, गाउट बहुत बार पेपर में आया है और 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर में। गाउट मींस क्या, सिंपल सा डिफाइन है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। क्या बोल रहा हूं मैं, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। अरे कहां पे, डिपोजिशन तो बोल रहे सर आप, लेकिन कहां पे, तो डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स ऑफ बोन। तो बोन के जो जॉइंट्स रहते हैं गाइस उसमें क्या होता है यूरिक एसिड का डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स ऑफ बोन्स, जिसके कारण क्या होता है पेन होता है, तो उसको बोला जाता है पेनफुल आर्थराइटिस। डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स ऑफ बोन कॉजेस पेनफुल आर्थराइटिस, ITIS आ रहा है मींस यहाँ पे भी क्या होता है इन्फ्लेमेशन। डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स ऑफ बोन्स causes painful arthritis is known as gout, GOUT, gout। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है डिफाइन gout, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स ऑफ बोन causes painful arthritis। गाइस शॉर्ट में मैं स्टार्टिंग से आपको पूरे के पूरे हमने जहां से स्टार्ट किया फटाफट बता रहा हूं, देन हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। सबसे पहले बताया आपको किडनी स्टोन, किडनी स्टोन में मैंने सबसे पहले बताया था आपको कैल्शियम का डिपोजिशन होता है तो किडनी स्टोन हो सकता है। स्ट्रोबाइड मींस क्या, यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया अगर आ रहे हैं तो जिसके कारण क्या होता है यूरिया का स्प्लिट होता है और जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, तो उसको बोला जाता है स्ट्रोबाइड स्टोन। देन हमने देखा उसी के बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड हमारा डिसऑर्डर कौन सा वाला, सेकंड डिसऑर्डर हम बात करें तो जिसको बोला जाता है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मींस क्या, नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑन नेफ्रॉन, तो उसको बोला जाता है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का दूसरा नाम ब्राइट्स डिसीज। इसी के बाद में नेफ्राइटिस के कारण क्या क्या हो सकता है ओलिगोयूरिया, लेस यूरिन फॉर्मेशन, हेमेटूरिया, ब्लड इन यूरिन। देन उसी के बाद में एक और कंडीशन जिसको बोला हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देन प्रोटीन यूरिया मींस यूरिन में क्या होना प्रोटीन आना। और एक और डिसीज मैंने पढ़ा है आपको यूरेमिया, यूरेमिया मींस क्या, ब्लड में यूरिया आना। नॉर्मल ब्लड में कितना यूरिया होना चाहिए 0.01 to 0.05, लेकिन अगर वो 0.05% से बढ़ जाता है तो डिसऑर्डर कौन सा होता है यूरेमिया। तो गाइस यहां तक के हमारे पास में हमारा ये किडनी स्टोन, यूरेमिया एंड नेफ्राइटिस के बारे में। देन लास्ट हमारा है रेनल फेलियर और किडनी फेलियर। हाँ गाइस यहाँ पे हमारे पास में लास्ट है हमारा किडनी फेलियर। सबसे पहले किडनी फेलियर अगर मैं बात कर रहा हूं तो किडनी फेलियर मींस क्या, किडनी का जो फंक्शन है उसमें लॉस होना। कोई भी चीज अगर फेल हो रही है तो एकदम कंप्लीटली नहीं होती है। हमारा अगर ब्रेन अगर स्टॉप कर रहा है वर्किंग तो एकदम से नहीं करता है, कैसा करेगा तो पार्शियल या तो फिर धीरे धीरे कंप्लीट। पार्शियल मतलब आधा, कंप्लीट मतलब फुल। तो किडनी फेलियर मींस क्या, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ रेनल फंक्शन और किडनी फंक्शन। अब किडनी के कौन से दो फंक्शन है, पहला यूरिन फॉर्मेशन, दूसरा ब्लड फिल्ट्रेशन। तो ये जो दोनों प्रोसेस है प्रॉपर वे से अगर किडनी नहीं कर पा रही है तो जिसको बोला जाता है किडनी फेलियर। देन किडनी फेलियर होता क्यों है, मेजर कॉजेस क्या है। सबसे पहले तो अगर नेफ्रॉन प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रहा है तो नॉन फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। दूसरा प्रॉपर वे से रेनल ट्यूब्यूल में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो हो नहीं पा रहा है, सॉल्ट का लेवल बढ़ गया है, वाटर का लेवल बढ़ गया है, टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ गए हैं, ये सब हमने देखे हैं। पूरा का पूरा हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख चुके गाइस प्रीवियस लेक्चर में। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उनको क्लियर नहीं हो रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको प्रॉपर वे से देखना है तो नेफ्रॉन का पहले पूरा स्ट्रक्चर देखिए, देन ये लेक्चर को कंटिन्यू करो आप, क्योंकि मेजर हमारे पास में बेसिक वही था, बेसिक के ऊपर में आपको ये एप्लीकेशन है। देन नेफ्रॉन वर्क नहीं कर रहा है तो क्या नहीं होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो नॉन फंक्शनिंग होंगी। साथ में टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते जा रहे हैं, एंटर होते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर दो टाइप से होती है, एकदम से नहीं होगा ना गाइस, कोई भी चीज पहले थोड़ी होती है देन बहुत सारी होती है। तो
तो सबसे पहले आपके पास में किडनी फेलियर के दो टाइप हैं। पहला है एक्यूट किडनी फेलियर, जिसको बोला जाता है AKF या तो AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। दूसरा क्रोनिक मींस बहुत ज्यादा, एक्यूट से कहा जाएंगे क्रोनिक की स्टेज में, तो क्रोनिक किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी इंजरी, तो दो टाइप है। अब एक्यूट में क्या होता है, देन एक्यूट के बाद में कौन सी आती है, क्रोनिक में क्या आता है। तो एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट में सबसे पहले रिडक्शन इन GFR, रिडक्शन इन GFR मींस क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल कितना रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको नहीं पता है ये कैसे आया है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक कॉपी करो और वहां पे आप देखो ये वाला कि एग्जैक्टली है क्या। अगर GFR कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर कम होगा, यूरिन का फ्लो कम होगा, रेनिन ब्लड प्रेशर, सब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएगी जिसके कारण होता है एक्यूट किडनी फेलियर। देन अगर GFR कम हो रहा है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन कम हो रहा है, तो यूरिन बर्न कम रही है तो प्रोड्यूस भी कम होगी, तो जिसके कारण दूसरा होता है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया अभी मैंने बताया था आपको, लेस यूरिन फॉर्मेशन और प्रोडक्शन। लास्ट एनीमिया, अब यूरिन का प्रोडक्शन एकदम ही कम हो गया तो जिसके कारण क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ यूरिन। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं गाइस एक्यूट किडनी फेलियर। देन आता है एक्यूट के बाद में, अगर किसी को एक्यूट ठीक नहीं हुआ तो कहा जाएगा क्रोनिक। तो क्रोनिक में क्या होता है, सबसे पहले तो 75% नेफ्रॉन जो है हमारे बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या हो जाता है 75% डैमेज, जिसके कारण अगर नेफ्रॉन ही काम नहीं कर रहा तो गाइस आगे तो कोई प्रोसेस नहीं होती है। देन क्या होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन्स पे क्या आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगी। देन किडनी फेलियर वगैरह हो रहा है जिसके कारण आपने बताया ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मींस क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, एग्जैक्टली कहां पे, ग्लोमेरुलस पे। तो ग्लोमेरुलस पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है। ग्लोमेरुलस हमने पढ़े हैं, मालफिजियन बॉडी का सेकंड पॉइंट है। लास्ट यूरेमिया, यूरेमिया मींस क्या, ब्लड में क्या आ जाना, यूरिया आ जाना, ब्लड में यूरिया आना मींस यूरेमिया। कितना नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रेंज रहना चाहिए 0.01 to 0.03, लेकिन 0.05 से बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है जिसके कारण क्या होता है यूरेमिया। तो जिसके कारण हम एक्यूट से किडनी कहां गए, एक्यूट किडनी इंजरी टू क्रोनिक किडनी इंजरी। तो गाइस ये ऐसा बढ़ता है। देन एक लास्ट एक ऑप्शन बचता है, फिर अगर ऐसा हो रहा है तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन है, वो भी हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, रिलेटिव से यानी जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो उसी से क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उसी की बॉडी से कैरी की जाती है दूसरी किडनी, वो भी बहुत सारी टेस्टिंग के बाद में। तो यहाँ तक कि गाइस हमारे पास में है क्या, किडनी के जितने भी डिसऑर्डर है। देन किडनी डिसऑर्डर जो एक्यूट होती है इसको ठीक किया जा सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी को ठीक किया जाता है बाय यूजिंग द प्रोसेस हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का आपको इंस्ट्रूमेंट दिया है, वो पूरा हम एग्जांपल के साथ में हम पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश डायग्राम सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक कि हमारे पास में किडनी के मेजर डिसऑर्डर है। मैंने जो टॉपिक कवर किया है स्टेट एज वेल एज एंट्रेंस दोनों के हिसाब से आपका कवर करके दिया है गाइस, तो अच्छे से आप प्रॉपर वे से लेक्चर देखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हीमोडायलिसिस। थैंक यू सो मच गाइस।